अल्हम्दुलिल्लाह। घर या किचन अगर छोटा हो, उसको सलीके और समझदारी से अगर साफ़ सुथरा रखा जाए तो वही घर बहुत खूबसूरत बन जाता है। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी किचन की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रहीन। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर को ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके और हम एक छोटे से घर को अपनी समझदारी से और सलीके से उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा किचन भी कोई अच्छा खासा बड़ा नहीं है और ना ही ये कोई अमेरिकन स्टाइल का किचन बना हुआ है। बिल्कुल सादा सा किचन है। आपको पता है, किराए के मकान में अक्सर ऐसा ही होता है कि कैबिनेट वगैरह नहीं बने हुए होते, तो हमें इसी किचन में रहकर मैनेज करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक बर्तन या कुछ सामान वगैरह निकाला जाए या खाने के लिए ही कुछ काम किया जाए तो ये किचन से फैल जाता है। अगर हम अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये बात कि अगर किचन में बर्तन वगैरह इकट्ठे हो जाएं धोने वाले, तो उनको हाथ के हाथ धो लिया जाए, ताकि क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की शेल्फ़ भी बिल्कुल छोटी है, तो मैं हाथ के हाथ ही मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक स्पेस मिल जाती है जहाँ पे मैं और भी अपने काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है। ये एक लकड़ी का शेल्फ़ लगा लिया था ताकि मैं यहाँ पर अपना सामान रख सकूँ। तो अब मैं सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करूँगी। सारा सामान मैं आहिस्ता आहिस्ता करके हटा लूँगी और जितना भी कचरा वगैरह है इसको कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि जो भी गंदगी धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, क्योंकि मेरे किचन में साथ ही विंडो है, उससे मिट्टी वगैरह डेली बेसिस पे आ जाती है, तो मुझे रोज़ाना इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। मेरे किचन में क्योंकि काउंटर वगैरह नहीं बने हुए, कैबिनेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बने हुए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये शेल्फ़ लगा ली थी, ताकि जो भी मेरा छोटा मोटा सामान है मैं इसके ऊपर रख सकूँ। मैंने इसके ऊपर एक चम्मचों का स्टैंड रखा हुआ है और चम्मचों के स्टैंड में मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही चम्मच धुले मैं हाथ के हाथ इसको चम्मचों के स्टैंड में सेट करके रख दूँ, क्योंकि बाद में अगर वो टोकरी में रखे होते हैं बर्तन धोने वाली जो टोकरी होती है, उसमें अगर ये रखे रहते हैं तो फिर निकालने मुश्किल होते हैं। तो मैं साथ के साथ इनको इस टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि देखें, किचन छोटा हो या बड़ा, जब तक ये साफ़ सुथरा नहीं होगा इसमें हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन का टाइम किचन में ही गुजरता है, मेरी जैसी ख़वातीन का। तो इसलिए हम लोग अगर इसकी सफाई सुथराई का ख़्याल रख लें तो हमारा दिल भी इसमें लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले अब मैं, जो आप देख सकते हैं मेरी शेल्फ़ का जो हिस्सा है वो कितना छोटा सा है, इसको भी मैंने अब क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब मैं आ जाऊँगी बर्तन धोने की तरफ। बर्तनों का भी ढेर जमा हो चुका है और अब मैं इनको हाथ के हाथ धो के रख लूँगी, और जो बर्तन पहले से थे उनको मैं कैबिनेट में रखती रहूँगी ताकि मुझे एक स्पेस मिल जाए। तो ये काम तो चलते ही रहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें शुक्रगुज़ारी के साथ ही अपना वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि बात ये नहीं है कि बड़ा किचन होगा तो हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे। बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारा किचन बड़ा हो, उसमें कैबिनेट बने हुए हों, शेल्फ़ें अच्छी हों, लेकिन अगर उस किचन की सफाई सुथराई का भी ख्याल ना रखा जाए तो वो बड़ा किचन भी गंदा ही लगेगा और ना ही उसमें दिल लगेगा। तो इससे बेहतर, ये सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर औरत सलीकामंद हो, समझदार हो, साफ़ सुथरी हो, तो वो अपने किचन को भी अपनी तरह चमका के रख सकती है, साफ़ सलीके के साथ, समझदारी के साथ। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने किचन को बहुत अच्छा और बहुत ही पीसफुल किचन बना सकते हैं, क्योंकि किचन में ही ज़्यादातर औरत का टाइम गुजरता है। उसने वहाँ पर कुकिंग करनी होती है, बर्तन धोने होते हैं, ये सारे काम करने होते हैं। तो साथ साथ जब मेरे किचन के बर्तन धुल गए तो अब मैं इसको सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। मेरी एक आदत है, जब मेरा किचन के बर्तन धुल जाते हैं तो एंड में मैं टॉवल से इसको सुखा लेती हूँ, ताकि उसके ऊपर पानी के कोई धब्बे ना पड़े। तो अब मैं अपने स्टोव को क्लीन करूँगी। इसके लिए मैंने एक क्लीनर बना के रखा हुआ है, घर में ही मैंने इसको रेडी किया था। इसकी भी जो रेसिपी कह लें, इसको जो जिस तरीके से मैंने बनाया था, इसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो आप लोगों को देखना हो तो मेरी स्टोव क्लीनिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो एक एक करके मैंने अपने सारे काउंटर के जो शेल्फ थे उनको क्लीन कर दिया है।
और जो बर्तन ड्राई हो गए हैं अब मैं इनको अंदर रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये काउंटर का हिस्सा कितना छोटा है और ना ही इसमें कोई शेल्फ़ लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसमें से सारे बर्तनों को बाहर निकाल लूँगी और एक-एक करके सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रखती जाऊँगी। क्योंकि मेरे किचन में ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक बर्तन निकलता है या फिर 2-3 बर्तन बाहर निकलते हैं तो किचन बिखरा-बिखरा लगता है। तो मुझे हाथ के हाथ सारे बर्तन एक साथ सेट करके अंदर रखने पड़ते हैं और वैसे भी सेटिंग हुई हुई हो तो आसानी के साथ इंसान अपनी जो भी बर्तन निकालना हो आसानी के साथ निकाल सकता है। यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट रखी हुई थी जो कि गंदी हो रही थी। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और मैं बताऊँगी आपको कि आपके जो जितने भी प्लास्टिक के जो हमारे पास कंटेनर होते हैं या फिर जो भी फूड अक्सर हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, हमारे पास बॉक्सेस वगैरह आ जाते हैं, उसको हम किस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि छोटे किचन वालों को अक्सर ये परेशानी होती है कि वो इन बॉक्सेस को किस तरह रखें और अगर काउंटर में रखते हैं तो यही बॉक्सेस सबसे पहले बाहर आके गिरते हैं। तो आप इस तरह से एक बास्केट ले सकते हैं और इस बास्केट में ये सारे बॉक्सेस अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं और इसके बाद इन बॉक्सेस के जितने भी ढक्कन वगैरह है आप इनके साइड में खड़ा कर दें और ये एक आपका अच्छा सा एक जगह आपको सारे कंटेनर मिल जाएंगे। फिर आप इसको ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहां आप इसको आसानी से निकाल कर आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही अब मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं किचन को ही झाड़ू लगाती हूँ और वहाँ पे पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और कुछ जो बर्तन वगैरह के ढक्कन होते हैं वो भी रखने की एक बड़ी परेशानी होती है कि उनको हम कैसे रखें। तो ये जो मेरा काउंटर है इसके साइड में थोड़ी सी जगह है, वहीं पे मैं अपनी ट्रे वगैरह खड़ी करके रख देती हूँ और जितने भी ढक्कन वगैरह होते हैं मैं उनको वहीं पे सेट करके रख देती हूँ। तो अब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो आटे का जो थैली होती है इसको खोलने में अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती है। बस इसको आपने एक साइड से कट करना है और एक धागे को पकड़ के बस इस तरह से खींच लेना है, खुद ब खुद सारा ये थैला खुल जाएगा। और अक्सर ख़वातीन को ये भी परेशानी होती है कि आटा गूँथते हुए या तो उनका आटा बहुत सख्त हो जाता है या फिर नरम हो जाता है। तो आपको मैं एक आसान तरीका बताऊंगी कि पहले आप आटे को अच्छी तरह इस तरह से गूँथ लें और उसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। फिर आप आटा गूँथ दें, आपका आटा भी इतना सॉफ्ट मुलायम गूँधेगा और ना ही इसमें कोई गुठलियाँ बनेंगी, ना ही ये पतला होगा और इससे आपकी रोटियां भी इंशाल्लाह फूली फूली बनेंगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोग भी अगली दफ़ा अपने आटे को इसी तरह गूँधिएगा ताकि आपका आटा भी बिल्कुल अच्छा और स्मूथ डो बने इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं शामी कबाब को बॉक्स में रख रही हूँ क्योंकि मैं फ़ूड का काम भी करती हूँ, फ़ूड को सेल करती हूँ, फ्रोज़न फ़ूड का भी काम करती हूँ। तो मुझे जो ऑर्डर आया था तो सबसे पहले मैंने शामी कबाब बना लिए थे और उनको फ्रीज़ कर दिया था। जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर शॉपर की एक तह लगा लें और साथ साथ इस तरीके से शामी कबाब रखते जाएं जिस तरह से मैं रख रही हूँ। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि या तो आप एक बॉक्स ले लें और उसके सबसे नीचे पहले एक शॉपर बिछाएं, फिर उसके बाद 4 शामी कबाब रख दें और उसके ऊपर फिर एक शॉपर की तह लगा और उसके ऊपर दूसरी शामी कबाब की तह लगा दें, या फिर एक ज़िप लॉक बैग ले लें, फ्रोज़न शामी कबाब सारे उसके अंदर डालें और इस तरह भी आप अपने शामी कबाब को स्टोर कर सकती हैं। तो इस तरह हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करके अपने किचन को भी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शुक्रगुजारी के साथ अगर हम अपने टाइम को गुजार लें और जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर शुक्र अदा करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का वादा है कि जितना तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तो बात ये नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, वो चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह ताला ही अता करते हैं। और हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि आज अगर हमारा घर या किचन छोटा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह से जब हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें भी अच्छा घर, अच्छा किचन अता कर, तो अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं देंगे, अल्लाह ताला हमें ज़रूर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ मज़ेदार सी पुलाव।
पुलाव की रेसिपी भी बहुत आसान है। सबसे पहले एक प्याज ले लें, उसको फ्राई कर लें। उसको हमने कलर नहीं देना है, बस कच्ची पकी सी प्याज कर लेनी है, यानी कि पिंक कलर की। साथ ही इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और जो हमने यखनी तैयार की है उसमें से गोश्त निकाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं, नमक डाल देना है। नमक मैंने यहाँ पर यखनी में शामिल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला था। और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा डालने से पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे। जैसे ही इसका पानी ड्राई होने लगेगा, हम इसमें 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च के शामिल कर देंगे। तो ये स्टेप आपने इसी टाइम पे करना है, उससे पहले आपने काली मिर्च नहीं डालनी। जब आपके चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई होने लगेगा, तब आपने काली मिर्च शामिल करनी है, क्योंकि अगर हम इसमें पहले डाल देंगे तो पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, काली काली सी पुलाव हो जाएगी। तो ये सबसे आखिर में डालिएगा ताकि आपकी पुलाव का कलर ख़राब ना हो। अब जो बाकी बर्तन बचे थे बस मैं उनको धो लूँगी, और मेरी ये आदत है कि साथ के साथ मैं अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि किचन में कोई ज़्यादा खलारा ना हो, कोई फैलावा ना हो। तो इस तरह करने से हमारा किचन सिमटा सिमटा सा लगता है और हमें ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर बर्तनों का ढेर हो तो वो धोने में भी टाइम लगता है और हमें थकावट अलग हो जाती है। तो बस यहाँ पर अब हमारी पुलाव भी रेडी हो गई थी। आप देख सकती हैं कि पुलाव का कलर कैसा है, ना ही ये काली हुई है, सफ़ेद सी पुलाव बनी है, मज़ेदार सी जूसी बोटियाँ हैं। तो अब आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पुलाव कैसी बनी है। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में टाइप करके बताएं रेसिपी, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पूरी वीडियो तैयार करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।